नमस्ते दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम 15 अगस्त क्यों मनाते हैं। हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं 15 अगस्त को, क्योंकि इस दिन हमारे देश भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी। इस दिन स्वतंत्रता मिली थी, मगर इस स्वतंत्रता को पाने के लिए कई सारे लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और कितनी क्रांति की हैं, ये आपको पता होगा या नहीं, ये आपको भारत का इतिहास पढ़कर पता चलेगा। तो इसी तरह हमारे भारत के ने इस क्रांतियाँ की और विदेशी मुल्कों की ताकतों से लड़कर स्वतंत्रता प्राप्त की कि इस तरह विश्व में लगभग सभी देशों में अलग अलग समय में क्रांतियाँ हुई हैं स्वतंत्रता के लिए। कभी स्वतंत्रता के लिए तो कभी विदेशी मुल्क से, तो कभी अपने ही तानाशाही राजाओं से। तो आपके पहले अध्याय में हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति लगभग 230 साल पहले हुई। 230 साल पहले हुई जब 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति हुई, जब फ्रांस के राजा लुई 16 ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। तो फ्रांसीसी जनता ने ये सोचा कि उसमें ये भी अफवाह फैल गई थी कि गोली चला दी जाएंगी, उस जनता पर गोलियां चला दी जाएंगी। इस तरह फ्रांस की जनता क्रोध में आ गई और उसने 7000 लोगों की सेना का निर्माण किया और राजा के खिलाफ क्रांति छेड़ दी। जिससे ये हालात कैसे हुए? ये हालात क्रांति से 15 साल पहले सन 1774 में लुई 16वां राजगद्दी पर बैठा और उसने पाया कि राजकोष खाली है। ये राजकोष इसलिए खाली था क्योंकि फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से छुड़ाया था। ब्रिटेन से छुड़ाने में युद्ध में फ्रांस के 10 अरब लिबरे लग चुके थे, जब फ्रांस की करेंसी मुद्रा लिबरे थी और 2 अरब लिबरे का ऋण उसके पास पहले से था। इस तरह फ्रांस पूरा का पूरा कर्ज में डूब गया। इस कर्ज से बचने के लिए राजा ने करों में वृद्धि की, जिससे फ्रांसीसी जनता में और क्रोध आ गया। ऐसा हुआ क्योंकि फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। 3 हिस्सों में बटा हुआ था, जिसे आप स्टेट कहते हो। 3 वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें केवल एक ही स्टेट को कर अदा करना पड़ता था। तो आइए, स्टेट क्या है? स्टेट 3 होते हैं। नंबर 1 पादरी वर्ग में पादरी लोग आते हैं। नंबर 2 कुलीन वर्ग में राजा मंत्री इस तरह आते हैं। और तीसरा वर्ग था जनसाधारण। तो देखिए, जनसाधारण जैसे जिसमें किसान, नौकर, वकील इस तरह के लोग आते थे, जिनकी आबादी 90% थी। और पादरी और कुलीन वर्ग के पास कुल जमीन 60% थी, जो कि जनसाधारण के पास केवल 40% थी। जनसाधारण की बात करें तो जनसाधारण को स्वामी की सेवा भी करनी पड़ती थी, खेतों में काम भी करना पड़ता था और सैन्य सेवाएं भी करनी पड़ती थी और सड़कों के निर्माण में भी सहयोग करना पड़ता था। जबकि पादरी वर्गों को करों में भी छूट मिलती थी और उनके कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त थे, जिससे फ्रांस की जनता में आक्रोश और बढ़ गया। कर 2 प्रकार से लगते थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर टाइल कहलाता था और अप्रत्यक्ष कर नमक, तंबाकू, रोजमर्रा की चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता था।
तो राज्य का सारा बोझ करों के माध्यम से जनसाधारण पर ही रख दिया गया, जिससे फ्रांस की जनता में आक्रोश बढ़ गया। फ्रांस की जनता 1715 ईस्वी में 2.3 करोड़ थी, जबकि बढ़कर 1789 में वह 2.8 करोड़ हो गई, जिससे अनाज के उत्पादन से ज़्यादा अनाज की खपत बढ़ने लगी। इस कारण महंगाई और भी बढ़ गई, मजदूरों की मजदूरी उनके मालिक ही तय करते थे, जिससे गरीब होते चले गए और अमीर होते चले गए। इस तरह विद्रोह होना शुरू हो गया। तो चर्च यानी पादरी लोग भी कुछ कर लेते थे, गरीब से जनसाधारण से पादरी लोग भी कुछ कर लेते थे। इस तरह लोगों में क्रांति की भावना जागृत हो गई। तो उस क्रांति जनसाधारण में कुछ पढ़े लिखे भी लोग थे, जवान भी थे, युवा भी थे, जो अपने दिमाग के बलबूते, अपनी योग्यता के बलबूते कुछ रोजगार करने लगे, जिससे वे कुछ धन कमा सकें। इस तरह वे मध्य वर्ग में पहुंच गए, जैसे वकील, किसान, इस तरह मध्य वर्ग में आ गई। एक और वर्ग बन गया, जिसे कहते हैं मध्य वर्ग। इस तरह लोग पढ़ने से जागरूक होकर ये क्रांति आग की तरह फैल गई, जिससे राजा के अंदर डर फैल गया और यह क्रांति प्रजातंत्र में बदल गई। इस तरह राजा को हटा दिया गया और प्रजातंत्र की स्थापना की गई। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब